तो गाइस आज की इस वीडियो में हम आरएसआई इंडिकेटर की मदद से ट्रेड लेना सीखेंगे छोटे छोटे। जैसे कि आप इंट्राडे वगैरह करते हो उसमें भी आपको ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। तो आपको इस वीडियो को एकदम लास्ट तक देखना है एंड जो भी इस वीडियो को एकदम लास्ट तक देखेगा उसकी सब कुछ समझ में आएगा। और आपको वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखना है, जिससे कि आपके यहाँ पर कोई भी पॉइंट जो है वो मिस आउट ना हो सके। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन होते हैं इस वीडियो को देखने के बाद तो नीचे आप कमेंट भी कर सकते हो और कोई भी क्वेश्चन अपना पूछ सकते हो। तो करते हैं हम वीडियो को स्टार्ट। एंड इसमें मैं आपको सिखाऊंगा बेसिकली कि कैसे आपको स्टॉक सेलेक्ट करना है या फिर आप कोई भी छोटे छोटे ट्रेड कैसे ले सकते हो। तो सबसे पहले हम यहाँ से HDFC बैंक ओपन कर लेंगे। आप इसे किसी भी इंडेक्स स्टॉक में इसे यूज़ आप कर सकते हो और किसी भी टाइम फ्रेम पर आप इसे यूज़ कर सकते हो। RSI इंडिकेटर ये जो लगा हुआ है ये अनकन्वेंशनल RSI है। इसकी जो लोअर रेंज है वो है 40 और जो इसकी अपर रेंज है वो 60 है। जब मार्केट 60 और 40 के बीच में जो RSI रेंज है 60 और 40 के बीच में रहेगी तब मार्केट होगी साइडवेज, और जब RSI रेंज 60 के ऊपर रहेगी तो मार्केट होगी अप ट्रेंड में, और जब RSI रेंज 40 के नीचे होगी तब मार्केट होगी डाउन ट्रेंड में। इस बात को आपको हमेशा याद रखना है। हो सकता है कि आपको ये पहले से ही भी पता हो। अगर आप मेरी वीडियोज़ को लगातार देखते होंगे तब आपको ये ज़रूर पता होगा। और इसमें हम आपको सिखाएँगे कि कैसे आपको ट्रेड लेने हैं RSI की हेल्प से। तो गाइस एक इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि जब मार्केट जो है जो RSI है वो 40 पर सपोर्ट लेता है, 40 या फिर 60 पर जब RSI रेंज जो है वो सपोर्ट लेती है तब हमें वहाँ पर एक ट्रेड देखने को मिल सकता है, यानी कि हमें एक ट्रेड लेने का एक अपॉर्चुनिटी हमें मिल सकती है। तो यहाँ पर जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि RSI रेंज नीचे 40 के लगभग नज़दीक है। तो आपको क्या देखना है कि मार्केट का जो सपोर्ट है वो क्या है। तो मार्केट का जो सपोर्ट जोन है वो ये है। यहाँ पर आपको एक नीचे एक सपोर्ट यहाँ पर दिख रहा होगा, एक रिसेंटली सपोर्ट यहाँ पर है मार्केट ने लिया, और दूसरा सपोर्ट तो यहीं पर, मतलब कि ये जो पूरी रेंज बन रही है ये इतनी ये रेंज है। इसको हम यहाँ से आपको ड्रॉ करके भी दिखा सकते हैं। तो इसे हम रेक्टेंगल से फ्लॉट करेंगे, जिससे कि आपको एक जो सपोर्ट होता है वो हमेशा जोन में होता है, इसीलिए हम इसे रेक्टेंगल से फ्लॉट करेंगे। आप इसे लाइन के ज़रिए भी फ्लॉट कर सकते हो, लेकिन लाइन वाला ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। इससे आपको समझ में भी आएगा कि सपोर्ट जो है वो हमेशा जोन में होता है, जो रेजिस्टेंस होता है वो भी जोन में ही होता है। तो यहाँ पर आपको ये सपोर्ट जोन यहाँ पर दिखा, एंड इसी जोन पर यहाँ पर एक कैंडलस्टिक पैटर्न भी बना, और जो RSI रेंज है वो भी यहाँ पर आपको 40 के लगभग नज़दीक दिख रही होगी। तब आपको यहाँ पर देखना है और एंट्री करनी है। यहाँ पर एक कैंडलस्टिक पैटर्न बना, मार्केट थी डाउन ट्रेंड में, एंड यहाँ पर बना है एक हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न, एंड उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनी जिसने इसका हाई ब्रेक कर दिया। एंड आपको क्या करना है कि RSI रेंज देखनी है। RSI रेंज 40 पर सपोर्ट यहाँ पर लिया, और मार्केट जो है वो सपोर्ट जोन में थी, इसलिए आपको यहाँ पर एक अपना ट्रेड जो है वो एग्जीक्यूट करना है। एंड आपको इस हैमर के लो का SL लेना है, एंड टारगेट ऊपर आपका 1:2 मिनिमम होना चाहिए। आपका जो टारगेट है वो इस वाली कैंडल के हाई पर ही हिट हो जाता है 1:2 के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा मार्केट वोलेटाइल नहीं दिखी है। अगर यही सपोर्ट जो है वो 60 पर हमें मिलता तब मार्केट यहाँ से काफ़ी ज़्यादा अप ट्रेंड में होती और काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल भी होती, क्योंकि जब RSI रेंज 60 के ऊपर होगा तब मार्केट अप ट्रेंड में ही होती है। यहाँ पर मैं बेसिकली आपको बुलिश ट्रेड ही दिखाऊंगा। अगली वीडियो में मैं आपको बेयरिश ट्रेड भी लेना सिखाऊंगा, कैसे आप पुट ऑप्शन बाई कर सकते हो। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि मार्केट यहाँ पर डाउन ट्रेंड में थी, और उसके बाद यहाँ पर इसने 40 पर सपोर्ट लिया। जैसे ही यहाँ पर इसने 40 पर सपोर्ट लिया, आपको देखना है कि ये सपोर्ट जोन है या नहीं। तो यहाँ पर आपको एक सपोर्ट जोन भी दिख रहा होगा। रिसेंटली यहाँ पर एक सपोर्ट हमें दिखा। यहाँ पर आपको एक हैमर जैसा कैंडलस्टिक पैटर्न भी दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ पर RSI रेंज जो है वो 40 के काफ़ी नीचे है, इसलिए हम इस ट्रेड को जो है वो आपको नहीं सजेस्ट करेंगे कि आपको ये लेना चाहिए। यहाँ पर प्रॉपर 40 पर इसने सपोर्ट दिया, यहाँ पर भी इसने सपोर्ट दिया, लेकिन यहाँ पर कोई हमें बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं दिखा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि मार्केट यहाँ से थी अप ट्रेंड में, और अप ट्रेंड में कभी भी कोई भी बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं बनती है, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप इसे देखोगे तब भी ये एक बियरिश हरामी जैसा यहाँ पर आपको एक पैटर्न दिख रहा होगा, जो कि डबल कैंडलस्टिक पैटर्न है,
और ये बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है ही नहीं, इसलिए मैं यहाँ पर आपको यह ट्रेड लेने की सलाह नहीं दूंगा। और उसके बाद यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि एक कैंडलस्टिक पैटर्न बना है, इसे आप बुलिश एंगल्फिंग भी बोल सकते हो। तो यहाँ पर आपको क्या देखना है कि नीचे वॉल्यूम है या नहीं। वॉल्यूम तो नीचे एवरेज वॉल्यूम से ज़्यादा है। मुझे कैसे पता चला? नीचे जो ये ब्लू वाली लाइन है ये होती है एवरेज लाइन, एंड जैसे ही इसको वॉल्यूम के जो बार्स हैं वो इसे ब्रेक करते हैं, यानी कि इसके ऊपर आते हैं, तब वॉल्यूम वहाँ पर एवरेज वॉल्यूम से ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि RSI रेंज ने भी 40 पर सपोर्ट लिया और यहाँ पर एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बना, जो कि एक डबल कैंडलस्टिक पैटर्न है। एंड इसके बनने के बाद मार्केट यहाँ से काफ़ी ज़्यादा ऊपर चली गई। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ये आपको एक गैप दिख रहा होगा इन कैंडल्स के बीच। तो ये है 16 जनवरी की कैंडल एंड ये है 17 जनवरी की। तो यहाँ पर मार्केट जो है वो बंद हो गया था, ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ पर आपको दूसरे भी ट्रेड्स दिखाता हूँ। तो गाइस यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि RSI रेंज ने 60 पर सपोर्ट लिया है, लेकिन यहाँ पर मार्केट थी अप ट्रेंड में। और अप ट्रेंड में मैंने जैसा कि आपको बताया कि बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न कभी भी नहीं बनती हैं, ठीक है। तो आपको ये बात हमेशा याद में रखनी है कि हमेशा जो RSI रेंज होगा, जब वो 60 या फिर 40 पर सपोर्ट देगा, तो हमें ये भी देखना है कि कैंडलस्टिक पैटर्न कौन सा बना है। अगर वो सपोर्ट देता है 40 या 60 पर, तो बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न का बनना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और जब आप इसे बेयरिश में लेकर ट्रेड करोगे तो वहाँ पर बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न का बनना भी ज़रूरी होगा। तो आगे मैं यहाँ पर आपको शो करता हूँ कुछ एग्जांपल्स इसके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ से थी डाउन ट्रेंड में। अब देखो डाउन ट्रेंड में मार्केट में जो कैंडलस्टिक पैटर्न बनेगा वो बनेगा बुलिश, ठीक है। और नीचे आपको RSI रेंज जो है 40 पर सपोर्ट भी दिख रहा होगा। यहाँ पर आपको एंट्री करनी है, तो स्टॉप लॉस आप इसके लोकल ले लोगे। ये है बेसिकली बुलिश स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न, जो कि है सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न। कलर इसमें कोई भी मैटर नहीं कर सकता है, रेड या ग्रीन दोनों हो सकते हैं। और इसके हाई के ब्रेक होने पर आप यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको इसके लो का लेना है। जैसे ही आप यहाँ पर एंट्री लेते, तब आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छी मार्केट में रैली देखने को मिलती। और आगे आप अगर मार्केट का जो ट्रेंड है वो भी अच्छा है, तब भी आप यहाँ से काफ़ी अच्छा प्रॉफिट अपना जनरेट कर सकते हो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज़ करके। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो कैंडल बनी है ये सपोर्ट जोन में ही बनी है। सपोर्ट जोन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर एक रिसेंटली सपोर्ट था, और रिसेंटली सपोर्ट यहाँ पर था, लेकिन इस सपोर्ट को मार्केट ने ब्रेक किया और यहाँ पर इस सपोर्ट जोन में ये कैंडलस्टिक पैटर्न बना। तो आई होप कि आपको यहाँ पर काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा होगा। यहाँ पर भी आपको एक गैप दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको गैप दिख रहा होगा। जो लोग न्यू होंगे उन्हें समझ में नहीं आता होगा कि ये गैप क्या है। तो भाई देखो क्या होता है कि ये आपको दिख रहा होगा कि 16 जनवरी की ये कैंडल है और ये वाली कैंडल है 15 जनवरी की। तो मार्केट क्या होती है कि दूसरे दिन हो सकता है कभी कभी गैप अप ओपन हो जाती है, या फिर कभी कभी कुछ न्यूज़ की वजह से वो गैप डाउन ओपन हो जाती है। तो इससे आपको घबराना नहीं है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि हमें यहाँ पर एक ट्रेड मिलता, लेकिन यहाँ पर मार्केट जो है वो क्लोज हो गई, तो यहाँ पर आपको ट्रेड नहीं लेना है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि मार्केट थी डाउन ट्रेंड में, और डाउन ट्रेंड में हमेशा बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न ही बनेगा। और RSI ने भी सपोर्ट लिया 40 पर, तब हमें यहाँ पर एक सपोर्ट देखना है। अपना जो सपोर्ट जोन है वो क्या है, रिसेंटली सपोर्ट जोन तो ये है, एंड उसके बाद एक ये है, एंड उसके बाद एक यहाँ पर है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये जो जब यहाँ पर मार्केट थी डाउन ट्रेंड में, यहाँ पर RSI रेंज ने 40 पर हमें सपोर्ट दिया और कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है हैमर। जैसा इसका हाई ब्रेक हुआ, आप इसके लो का एस ले सकते थे, एंड टारगेट आप ऊपर 1:2 के रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो से ले सकते थे, एंड इसके हाई पर आपका यहाँ पर जो टारगेट है वो भी हिट हो जाता। और गाइस यहाँ पर भी आपको एक कैंडलस्टिक पैटर्न दिख रहा होगा, इसका नेम है इन्वर्टेड हैमर, और ये हैमर का जस्ट अपोजिट है, लेकिन ये भी बुलिश ही कैंडलस्टिक पैटर्न है। तो यहाँ पर मार्केट थी डाउन ट्रेंड में, एंड यहाँ पर भी RSI रेंज ने 40 पर हमें सपोर्ट दिया। इसके हाई के ब्रेक होने पर आपको ट्रेड करना था, लेकिन यहाँ पर दूसरी कैंडल ने इसका जो हाई है वो ब्रेक नहीं किया। आल्दो ये पैटर्न जो है वो सपोर्ट जोन के आसपास में बना है, इसीलिए आपको क्योंकि दूसरी कैंडल ने इसका जो हाई है वो ब्रेक नहीं किया, इसलिए हमें इस ट्रेड को अवॉइड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा कि मार्केट थी यहाँ से डाउन ट्रेंड में, एंड RSI रेंज ने यहाँ पर 40 पर सपोर्ट दिया, और एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न भी हमें एक दिखाई पड़ी। और जैसे ही हमें ये बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाई पड़ी, यहाँ पर आपको देखना है कि ये कैंडलस्टिक पैटर्न कितना पावरफुल है। तो इसका नेम है
बुलिश इंगल्फिंग कैंडलिस्टिक पैटर्न, जो कि डबल कैंडलिस्टिक पैटर्न है। इसमें हमें कंफर्मेशन की ज़रूरत नहीं होती है। जो रेड कैंडल होती है उसको एक ग्रीन कैंडल पूरा कवर कर लेती है, जिस वजह से इसे हम बोलते हैं बुलिश इंगल्फिंग कैंडलिस्टिक पैटर्न। और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि एक सपोर्ट यहाँ पर था, एक सपोर्ट यहाँ पर, तो कई सारे यहाँ पर सपोर्ट जोन थे एंड इसी सपोर्ट जोन में ये जो कैंडलिस्टिक पैटर्न है वो बना है। एंड इसमें हमें कंफर्मेशन की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए नेक्स्ट कैंडल पर आप यहाँ पर एंट्री भी कर सकते थे। एंड स्टॉप लॉस आप इस वाली कैंडल के लो का लेंगे एंड टारगेट ऊपर 1:2 मिनिमम होना चाहिए, आपका यहाँ पर टारगेट भी अचीव हो जाता। तो गाइस जैसा कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर मार्केट साइडवेज रही और यहाँ पर एक कैंडलिस्टिक पैटर्न बनाया, इसलिए मैं आपको साइडवेज मार्केट में कभी कभी साइडवेज जो मार्केट है उसमें अगर कोई भी कैंडलिस्टिक पैटर्न बनता है तब आपको वहाँ पर एंट्री नहीं करनी है, हो सकता है आपका लॉस हो जाए। यहाँ पर जैसे ही आप देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड में थी और यहाँ पर एक स्पिनिंग टॉप बना है जो कि है बुलिश स्पिनिंग टॉप कैंडलिस्टिक पैटर्न है और यहाँ पर 40 पर सपोर्ट दिया मार्केट ने, इसलिए यहाँ पर आपको एंट्री कर लेनी है। एंड इसके हाई के ब्रेक होने पर आपको यहाँ पर एंट्री करनी है। स्टॉप लॉस आप इसके लो का ले सकते हैं एंड टारगेट ऊपर 1:2 मिनिमम होना चाहिए और आपका यहाँ पर जो टारगेट होता है वो भी हिट हो जाता। मैंने यहाँ पर आपको क्यों बताया कि इस वाली यहाँ पर जब 40 पर सपोर्ट दिया मार्केट ने तो एंट्री क्यों नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ पर मार्केट थी साइडवेज थी, मतलब कि मार्केट जो थी और साइडवेज में जो भी कैंडलिस्टिक पैटर्न बनेगा वो एक्यूरेट उतना नहीं होगा जितना कि डाउन ट्रेंड में जो बुलिश कैंडलिस्टिक पैटर्न बनते हैं वो एक्यूरेट होंगे। ठीक है, इस बात को आपको हमेशा याद रखना है। और यहाँ पर मार्केट ने जो है वो सपोर्ट में दिया और एक कैंडलिस्टिक पैटर्न भी बना, इसे आप बुलिश हरामी भी कंसिडर कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर आपको एक स्पिनिंग टॉप कैंडलिस्टिक पैटर्न दिख रहा होगा और आपको इसके हाई के ब्रेक होने पर ट्रेड करना है, लेकिन इसका हाई जो है वो दूसरी कैंडल ने नहीं ब्रेक किया, इसलिए आपको यहाँ पर एंट्री अवॉइड करनी है। दूसरा यहाँ पर आपको एक इन्वर्टेड हैमर कैंडलिस्टिक पैटर्न दिख रहा होगा, इसे मैं यहाँ पर आपको जूम करके दिखाता हूँ और आपको ये डाउन ट्रेंड में बनता दिखा और सपोर्ट जोन में ही बना है। अब आपको क्या करना है कि इसके हाई के ब्रेक होने का आपको वेट करना है। जैसे ही इसका हाई ब्रेक हुआ आप इसके लो का स्टॉप लॉस ले सकते हैं। हो सकता है कि आपका यहाँ पर स्टॉप लॉस भी हिट हो जाता, तो आपको घबराना नहीं है। आपको 10 में से 6 ट्रेड तो पक्का सही ही मिलेंगे और मैक्सिमम अगर आप इसे प्रॉपर्ली यूज़ करते हो, अगर आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आपको 7 से 8 जो ट्रेड होंगे वो भी सही होंगे। तो ये सब चीज़ आपको एक्सपीरियंस से ही आएगा, जो भी मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि मार्केट थी डाउन ट्रेंड में और यहाँ पर भी एक कैंडलिस्टिक पैटर्न बना, इसका नेम है बुलिश इंगल्फिंग कैंडलिस्टिक पैटर्न और मार्केट यहाँ पर 40 पर सपोर्ट मार्केट ने दिया और आपको यहाँ पर बिना कंफर्मेशन के भी एंट्री आप यहाँ पर कर सकते हो और स्टॉप लॉस आप इस रेड वाली कैंडल के लो का ले सकते हैं एंड टारगेट ऊपर 1:2 मिनिमम होना चाहिए और आपका यहाँ पर जो टारगेट है वो भी अचीव हो जाता। तो गाइस आई होप कि आपको इस छोटी सी वीडियो में काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा एंड अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना एंड नोटिफिकेशन बिल को ऑल पर क्लिक कर देना, जिससे कि अगली आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। आपको इस वीडियो में क्या नया सीखने को मिला आप नीचे कमेंट करिए एंड अपना फीडबैक भी देते रहिए। वीडियो को लाइक कर देना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड गुड ट्रेडिंग।